स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट हिंदी का 70 प्रश्न देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा लोकोक्ति या कहावतें। लगभग 70 प्रश्न जो है लोकोक्ति से देखेंगे, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए और आप भी आंसर लगाइएगा। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है। कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। जो जितना उधार लेता है उतना ही लौटाना पड़ता है। बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, या अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। पहला का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सी नहीं रहेगा। बुरे काम का बुरा परिणाम ये नहीं रहेगा। जैसी करनी वैसी भरनी मतलब आप जैसा कार्य करोगे उसी के आधार पर आपको परिणाम मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, या मर जाए पर पैसा न जाए। दूसरा प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, अत्यधिक कंजूस होना। देखिए लोकोक्ति का जो है या कहावतें जो है, इसका आंसर जो है डिफ़िकल्ट होता है। जो ऑप्शन है वो भी समझ में नहीं आता। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ होगा अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुहावरा का दोस्तों थोड़ा सा समझ में आ जाता है, लेकिन लोकोक्ति थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है मुहावरा से। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ क्या है? समय रहते काम करना चाहिए। समय पर काम न करने के बाद में पछताना पड़ता है। नष्ट फसल की रखवाली बेकार है। अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। बताइए दोस्तों, अब पछताए होत क्या या क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए समय से मतलब समय पर ही आप जो है काम कर लीजिए। समय के बाद जो है आपको पछताना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है? आपने सुना ही होगा ये कहावतें। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। आजकल यही हो रहा है अभी समाज में। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल हो जा रहा है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांग कर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपनी असलियत भूलकर बात करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ क्या है? बार बार कथन बदलना, तालमेल न होना, तीतर बितर होना, या बहुत चालाक होना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तालमेल का न होना। याद रखिएगा तालमेल न होना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। सातवां प्रश्न है, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो देखिए अपनी डफली अपना राग का अर्थ है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। आठवां प्रश्न, हंसुए के बिहार में खुरपी का गीत का अर्थ है शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्यक्रम करना। हंसुए के बिहार में खुरपी का गीत, तो देखिए ये असंगत बातें करना हो गया है। ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों लोकोक्ति कहावतें, और ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि जितने भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं आपके जॉब वाली वैकेंसी,
उसमें जो लोकोक्ति वो पूछा ही जाता है। और ऐसा प्रश्न रहता है जो डिफ़िकल्ट रहता है चारों ऑप्शन। तो आप अभी से पढ़ते रहिए इसे, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जाके पाँव न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्टों को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे, बेढंगा होना। तो देखिए जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ है मतलब जैसा दूल्हा होगा वैसी बारात बनेगा। तो सभी साथी एक ही जैसे होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईहा। इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, तो ऊंची दुकान फीका पकवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर रहेगा। चोर चोर डैश भाई, सगे भाई, चचेरे भाई, मौसेरे भाई या ममेरे भाई। चोर चोर क्या होते हैं? तो देखिए चोर चोर हम जानते हैं ये कहावत, ये मौसेरे भाई कहते हैं इसे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा। तो देखिए ऊँट के मुंह में जीरा ही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है क्योंकि बहुत ही आसान से ये प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, बचपन के अंधे को, सावन के अंधे को, बात के अंधे को या आंख के अंधे को। तो याद रखिएगा सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न, कर डैश तो हो भला, कर सेवा तो हो भला, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला या कर बुरा तो हो भला। बताइए दोस्तों इसका क्या रहेगा? तो ये भी बहुत ही आसान है, कर भला तो हो भला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सोलह नंबर प्रश्न है, अंधों में डैश राजा, लंगड़ा राजा, लूला राजा, काना राजा या पहलवान राजा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए हमने ये कहावतें बहुत बार सुनी है लोकोक्ति, अंधों में काना राजा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, घर का भेदी खालिस्तान ढाए, बाबरी ढाए, अयोध्या ढाए, लंका ढाए या कहर ढाए। अच्छा ऑप्शन है सभी। ये भी हमने सुना है, घर का भेदी लंका ढाए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप बना सकते हैं घर का भेदी बाबरी ढाए भी होगा, घर का भेदी अयोध्या ढाए भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा। घर का भेदी कहर ढाई ये ज़्यादा है। घर का भेदी कहर ढाई ये आप आंसर लगा सकते हैं, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट से ये गलती हो सकता है। बाबरी ढाई अयोध्या ढाई ये तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट से जो गलती होगा वो होगा कहर ढाई। घर का भेदी लंका ढाई ये सभी को पता है लगभग। 18 नंबर प्रश्न देखिए, नाच न जाने खालिस्तान टेढ़ा। तो ये भी पता है दोस्तों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही आसान सा इंट्रेंस एग्जाम में, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है? कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भाव प्रवण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए जहाँ न पहुँचे रवि मतलब जहाँ न पहुँचे सूर्य की किरण वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। तो अर्थात इसका यही मतलब निकलता है दोस्तों, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। उसका विचार ही उसके लिए जो है चेतना है, मतलब मार्ग है, वो कहीं भी जा सकता है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या है? पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं, नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा?
तो देखिए, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, 3 दिन का मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है आतिथ्य थोड़े दिन के लिए ही अच्छा होता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी अतिथि आ रहा है 2-3 दिन ही ठहरना चाहिए, इसका ये मतलब है, कहावत है ये। फिर बाद में फिर वो हैवान के रूप में इसे इस प्रकार से संदर्भित किया गया है। थोड़े ही दिन के लिए अच्छा होता है, बाद में वो बुरा हो जाता है। 22 नंबर प्रश्न, अजल गगरी छलकत जाए। छलकत रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अजल गगरी छलकत जाए, कई बार अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो जिसको आधा ज्ञान होता है वो ज़्यादा आडंबर दिखावा करता है, इसका ये मतलब होता है। ये प्रश्न बनता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, खालिस्तान धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात, रजत कनक स्वर्ण या कंचन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23 नंबर है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनक, और कनक का अर्थ होता है सोना, और धतूरा का अर्थ भी होता है सोना। तो कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, धतूरों को भी कनक बोला जाता है और सोने को भी कनक बोला जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ है किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर, अपना दोस्त दूसरों के सिर मढ़ना। तबेली की बला बंदर के सिर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी का अपराध दूसरे के सिर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ है संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना, संगठन में शक्ति है। 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ है, तो देखिए 1 और 1 11 होते हैं, इसका अर्थ है संगठन में शक्ति है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है का अर्थ है अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु को सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो देखिए, कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता, इसका अर्थ है दोस्तों कि अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, चाहे वो कैसा भी हो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना, अदूरदर्शी होना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इसका अर्थ है काला अक्षर भैंस बराबर होने का अनपढ़ होना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ है मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ना। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, यही इसका राइट आंसर होगा। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ ये कहावत है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास का अर्थ है अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है उटपटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास, आकाश पाताल का अंतर होना।
बताइए कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली का अर्थ क्या होगा। देखिए इसका अर्थ होगा दोस्तों आकाश पाताल का अंतर होना। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 31 नंबर प्रश्न, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन देकर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ये इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ है। टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। चिंता छोड़ो सुख से जियो। नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, जितने भी साथी हैं वो कमेंट कर दीजिएगा 32 नंबर का राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ होगा। हरि भक्ति का मार्ग कठिन है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल, किसी कार्य विशेष को उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। बताइए। तो देखिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब काम तो दूसरे करने आए थे दूसरे में लग गए। किसी कार्य विशेष को उपेक्षा कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, अंधा पावे आंखें तो पतियाए का अर्थ है। सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना, असंभव को संभव कर दिखाना। अंधा पावे आंखें तो पतियाए। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उधो का न लेना न माधो को देना का अर्थ है। उधो का लेना न माधो को देना का अर्थ क्या होगा। अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। देखिए उधो का लेना न माधो का देना, इसका अर्थ है अपने काम से काम रखना। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति होगा। आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी भी मानते हैं, इसका अर्थ लोकोक्ति में क्या होगा। ये इसके लिए लोकोक्ति हम कौन सा प्रयोग कर सकते हैं इन ऑप्शन में से। तो देखिए हम प्रयोग कर सकते हैं ऑप्शन सी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ये जो है इसमें ठीक बैठता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा। यह प्रेम का पंथ कराल महा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तलवार की धार पे धावनो है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, हालांकि इसका अर्थ हम समझ में नहीं पा रहे हैं। तलवार की धार पे धावनो है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, इसे याद कर लीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या है। बताइए दोस्तों। तो देखिए राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। फिसल पड़े तो हर गंगे। तो देखिए मजबूरी में काम पड़ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है डिंग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, अल्प विद्या भयंकर। नीम हकीम खतरे जान। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अल्प विद्या जो है वो बड़ा ही भयंकर होता है, खतरनाक भी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सौ सयाने एक मत का अर्थ है। बताइए दोस्तों। कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज़्यादा चालाक बनना,
अच्छे विचारों में भिन्नता होना, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। सौ सयाने एक मत का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, सौ सयाने है और उसका एक मत है, तो इसका अर्थ है बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। तन पर नहीं लगता मतलब तन पर कपड़ा नहीं और पान खाए अलबत्ता, बहुत ही उच्च कोटि का पान जो है ये खा रहे हैं, तन पर लगता नहीं और पान खाए अलबत्ता, तो ये क्या कर रहे हैं? झूठा दिखावा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ होगा। तो गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट करके रखिएगा इसे। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। 44 नंबर का, चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ क्या होगा? पैंतालीस नंबर प्रश्न देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है। गुड़ के विपरीत नाम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, एक पंथ दो काज। बताइए दोस्तों, कौन सा लोकोक्ति है? तो देखिए, लोकोक्ति है इसमें से एक पंथ दो काज, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी बनना। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है, तो देखिए आम के आम भी आपको है और गुठलियों के दाम भी मिल रहा है, इसका अर्थ क्या होगा आप समझेंगे तो दोहरा लाभ का होना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, आ बैल मुझे मार का अर्थ यही होता है दोस्तों, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या होगा? आप डूबे तो जग डूबा, तो देखिए बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है कि बुरा आदमी सबको बुरा ही समझता है, बुरा कहता है। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, इसका अर्थ है दोस्तों रुख पहचानना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ रुख पहचानना। 53 नंबर प्रश्न, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। तो देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, मतलब कम बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा ज्यादा प्रदर्शन किया जाना। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। 54 नंबर प्रश्न, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो देखिए अपात्र को सफलता मिल जाना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का अर्थ है। देखिए 55 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं।
कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। कोयले की व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। कोयले की दलाली में मुंह काला, तो देखिए बुरे काम से बुरा ही परिणाम मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान है। 57 नंबर प्रश्न देखिए, हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है। तो देखिए हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ है काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 58 नंबर प्रश्न, आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुण्य स्वतंत्र, अपने मन की कहना, बंधन रहित होना, इधर उधर भागना। आगे नाथ न पीछे पगहा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बंधन रहित होना। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, कृष्ण भक्त होना। 3 लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। खग जाने खग की भाषा, इसका अर्थ क्या होगा। खग जाने खग की भाषा, तो समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सहराते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों को क्या डर, बताइए इसका सही अर्थ क्या रहेगा दोस्तों। अगर आपने ओखली पर सिर दे दिया तो उसके जो मूसल होते हैं उससे क्या डरना। इसका अर्थ यही है दोस्तों कि कठिन काम आपने शुरू किया है तो कष्ट तो सहने पड़ेंगे और इसे डरना नहीं चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखिए, जैसी बहे बयार पीठ तब जैसी तीजे, बताइए इसका अर्थ रहेगा क्या। जैसी बहे बयार, तो यहीं से प्रश्न पता चल गया। इसका जो अर्थ रहेगा वो समय का रुख देखकर ही अपना काम करना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा। तो तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ है दोनों ही चालाक होना। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए का अर्थ है। तो इसका अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, मतलब नाश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिल्ली को मारने के लिए केवल एक कहावत के रूप में इसे किया जाता है। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है। सिर सहलाए और भेजा खाए, तो देखिए इसका अर्थ है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक होना। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। 67 नंबर प्रश्न, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा बहुत धीमी गति से काम करना। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होगा। एक तो करेला और आप तीता दूजा नीम चढ़ा, मतलब बुरे का और बुरे में संग हो जाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ है। देखिए इसका अर्थ है परिश्रम अधिक और फल कम। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मतलब उसके जो मांस है, मतलब जो चर्बी है जिसे नगाड़ा बनाया जाता है, तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए सीमित साधन से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। सही अर्थ यही है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों।
तो देखिए इसका अर्थ यही है कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट लगभग 71 प्रश्न देखे हमने लोकोक्ति और कहावतें का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, और ये प्री बीएड प्री डीएड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट हमने बना दिया है, हिंदी का भी है, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, आपका जीके का भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। 22 मई को आपको एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड का, व्यापम द्वारा आयोजित, और पंडित सुंदरलाल शर्मा का 29 जून को। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो भी वीडियो अपलोड है पहले से ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में आने लायक हमने जो है टॉपिक कराया है हिंदी में जो 10 प्रश्न होते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि 10 में आपने अगर 10 सही कर लिया तो ये बहुत ही ज़्यादा नंबर है, क्योंकि इधर से आपने 50 मिला है आपको, तो हिंदी अगर हम जोड़े 10 तो 60 हो जाता है। और एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है आपकी इंट्रेंस एग्ज़ाम में, क्योंकि तभी आपको जो है कॉलेज मिल पाता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। जितना वीडियो अपलोड है पहले से ज़रूर जाकर पढ़िए, प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढिए। 2021, 22, 23, 24 का भी वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे इस चैनल पर, प्लेलिस्ट में है, तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।